डोनाल्ड ट्रंप ने शायद कभी ये नहीं सोचा होगा कि जिस टैरिफ नीति को वो अमेरिका फर्स्ट की रीढ़ मानते थे, वही नीति एक दिन अमेरिका के लिए आर्थिक और रणनीतिक संकट का कारण बन जाएगी। खासकर तब जब सामने हो भारत जैसा उभरता हुआ वैश्विक शक्ति केंद्र। ट्रंप प्रशासन को पूरा भरोसा था कि भारत पर स्टील, एल्यूमीनियम और औद्योगिक उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाकर उसे दबाव में लाया जा सकता है। ये मान लिया गया था कि भारत अपने बाजार खोल देगा, अमेरिकी शर्तें मानेगा और झुक जाएगा। लेकिन घटनाक्रम बिल्कुल उल्टा निकला। उसके पहले बता दूं कि आप लोगों का हाथ फालतू वीडियो के ऊपर बहुत जल्दी चलते हैं। उससे अच्छा है हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लिख दो भारत माता की जय। अब आते हैं मुद्दे पर। भारत ने न केवल जवाबी कदम उठाए बल्कि ये भी साफ कर दिया कि अब रणनीतिक स्वायत्तता केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता के जरिए जमीन पर दिखाई देगी। यही वो मोड़ था जहां आत्मनिर्भर भारत एक नारे से निकलकर ठोस नीति बन गया। इस टैरिफ टकराव ने भारत को ये सिखाया कि किसी एक वैश्विक शक्ति पर निर्भर रहना भविष्य के लिए घातक हो सकता है। नतीजतन भारत ने घरेलू विनिर्माण, रक्षा उत्पादन, फार्मा, सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में अपने कदम तेज कर दिए। दूसरी ओर अमेरिकी कंपनियों को यह एहसास होने लगा कि भारत जैसे विशाल उपभोक्ता बाजार से दूरी बनाना उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। इसी पृष्ठभूमि में बासमती चावल का मुद्दा सामने आया, जिसने इस पूरी कहानी को वैश्विक स्तर पर सुर्खियों में ला दिया। भारत का बासमती केवल एक कृषि उत्पाद नहीं है, बल्कि ये देश की खाद्य सुरक्षा, निर्यात क्षमता और वैश्विक सप्लाई चेन में उसकी अहम भूमिका का प्रतीक है। जब अमेरिका की ओर से भारत के बासमती चावल को लेकर सवाल उठाए गए और टैरिफ की धमकी दी गई, तब भारत ने जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति का गहराई से आकलन किया और फिर बेहद स्पष्ट संदेश दिया कि अब व्यापार पुराने नियमों और पुरानी शर्तों पर नहीं चलेगा। भारत ने ये संकेत दे दिया कि अब कीमतें बाजार और लागत के अनुसार तय होंगी, भुगतान शर्तों पर पुनर्विचार होगा और किसी भी सौदे में बराबरी और सम्मान अनिवार्य होगा। ये फैसला केवल चावल की खेप तक सीमित नहीं था, बल्कि ये उस नए भारत की झलक थी जो अपनी शर्तों पर व्यापार करने को तैयार है। इस रुख का असर तुरंत दिखाई दिया। अमेरिका की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी कई कंपनियां असहज हो गईं। सुपरमार्केट से लेकर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री तक चिंता की लहर दौड़ गई, क्योंकि भारतीय बासमती अमेरिका में अरबों डॉलर के फूड बिजनेस की रीढ़ माना जाता है। ये झटका ऐसे समय पर लगा जब अमेरिका पहले से ही महंगाई, सप्लाई चेन संकट और डॉलर की गिरती साख जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। भारत का ये संकेत कि भविष्य में व्यापार केवल डॉलर पर निर्भर नहीं रहेगा, वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा संदेश था। बिना किसी धमकी या शोर शराबे के भारत ने यह साबित कर दिया कि अब वो केवल एक बाजार नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाला देश है। यही वजह है कि इस फैसले को केवल व्यापारिक कदम नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखा दिया कि आज की दुनिया में कृषि शक्ति भी रणनीतिक हथियार बन सकती है। जिस तरह ऊर्जा संसाधनों को राजनीति में इस्तेमाल किया जाता रहा है, उसी तरह खाद्य सुरक्षा भी अब वैश्विक शक्ति संतुलन का अहम हिस्सा बनती जा रही है। अमेरिका को यह एहसास हो गया कि दबाव और धमकी की नीति हमेशा काम नहीं करती। वहीं भारत ने यह साफ कर दिया कि वो ना तो अपने किसानों के हितों से समझौता करेगा और ना ही किसी एक देश के दबाव में अपने फैसले बदलेगा। ये केवल बासमती चावल की कहानी नहीं है, ये उस बदलाव की शुरुआत है जहां भारत अब प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि रणनीति बनाकर चलता है। ये उस दौर का संकेत है जहां आर्थिक स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता की बुनियाद माना जा रहा है। और शायद यही वजह है कि आज वैश्विक मंच पर भारत को केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वासी और निर्णायक शक्ति के रूप में देखा जाने लगा है।